एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को दोस्तों मेहनत मजदूरी कर कर पढ़ा लिखा कर एक बैंक की मैनेजर बनाता है। जब वो प्रेमिका मैनेजर बन जाती है तो उसके बाद वो उस प्रेमी को छोड़कर किसी दूसरा प्रेमी ढूंढ लेती है और अपने पहले प्रेमी का फोन तक नहीं उठाती। जिस लड़के ने दिन रात मजदूरी करी थी उसको पढ़ा लिखा कर इस सीढ़ी पर पहुंचाने के लिए, उस लड़के का आज वो फोन भी नहीं उठाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अच्छी बात क्या है, वो लड़का इन सब चीजों से सीख लेता है और वो उससे भी ज्यादा ऊंचाई और बुलंदियों पर पहुंचता है। जब दोनों उसके बाद एक दूसरे से रूबरू होते हैं तो लड़की लड़के के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। दोस्तों आखिरकार लड़के ने प्यार में धोखा खाकर क्या किया था, आगे क्या वो बना था, कितनी ऊंचाई पर पहुंचा था, ये सब कुछ आपको जानना है तो वीडियो को आगे देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे यूट्यूब चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है भोपाल से। भोपाल में एक आकाश नाम का लड़का है, वो कॉलेज में पढ़ता है। इसकी एक माँ है और पिता है। पिताजी ऑटो चलाते हैं, माँ अक्सर बीमार रहती है और ये भोपाल में रहकर वहीं पर पढ़ाई कर रहा है कॉलेज में। अब इसके साथ इसी के बैच में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम निधि होता है। दोस्तों ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनके प्यार की खबर इनके माँ बाप को भी है। और यहाँ पर जो ये आकाश होता है, आकाश के जो पिता हैं ऑटो चलाकर अपने बेटे को कुछ पैसे देते हैं जिनसे उनकी पढ़ाई आगे चल रही है। समय निकलता है दोस्तों, यहाँ पर जो आकाश होता है उसकी माँ ज्यादा बीमार हो जाती है। माँ ज्यादा बीमार होने के कारण आकाश का जो पिता है वो अपने बेटे को पैसे नहीं दे पाता है। जब उसके पास पैसे नहीं आते हैं तो आकाश अब पढ़ाई से अलग भी एक नौकरी करने लगता है। नौकरी से अपनी पढ़ाई को आगे कर रहा है। क्योंकि माँ बीमार है तो पिता का पूरा ध्यान और पूरा पैसा उस माँ पर ही लग जाता है, बेटे को वो कुछ भी नहीं दे पाता है। दोस्तों इनका लास्ट सेशन चल रहा था, कंप्लीट अब की बार इनकी हो जाती कॉलेज से। लेकिन तभी जो निधि होती है अपने गांव जाती है। गांव जाने के बाद निधि आकाश के पास फोन नहीं करती है, लेकिन आकाश बेचैन हो उठता है क्योंकि आकाश निधि से सच्चा प्यार करता है। अब वो बार बार निधि का फोन मिलाता है लेकिन निधि फोन अटेंड नहीं कर पाती है। अब जैसे 4-5 दिन निकल जाते हैं तो निधि का खुद से ही फोन आता है आकाश के पास और आकाश कहता है कि यार तुमने कई दिनों से मेरे पास ना ही तो कोई मैसेज छोड़ा है ना ही कोई फोन किया है, तुम्हें पता है मैं यहाँ पर कितना परेशान हूँ। तो निधि पूरी सच्चाई बताती है। निधि कहती है कि मेरे पिताजी की नौकरी छूट गई है, भैया भी घर पर बैठे हैं और घर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि मैं अब पढ़ाई आगे नहीं कर पाऊंगी और अब तो तुम्हें अकेले ही ये सेशन करना होगा, मैं तो पढ़ाई छोड़ने वाली हूँ। लेकिन आकाश अपनी प्रेमिका को समझाता है और कहता है कि ऐसे तुम कैसे छोड़ सकती हो, तुम अपने माँ बाप को समझा और उनसे कहो कि मैं भोपाल जाकर वहां पर कोई नौकरी करूंगी और अपनी नौकरी से ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर समझाने के बाद निधि समझ जाती है और अपने माँ बाप को समझाती है तो माँ बाप भी समझ जाते हैं और निधि को दोबारा उसके माँ बाप भोपाल भेज देते हैं। आकाश अब कहता है कि तुम पढ़ाई करो और मैं तुम्हारे लिए नौकरी करूंगा और उसमें से तुम भी पढ़ोगी और मैं भी पढ़ूंगा। दोस्तों आकाश अब दुगना काम करने लगता है, पढ़ाई पर कम ध्यान देता है और निधि सक्सेस होती चली जाती है। अब वो कोचिंग के लिए दिल्ली जाती है। अब जैसे ही दिल्ली जाने की कह रही है तो आकाश कहता है कि निधि तुम बेफिक्र होकर दिल्ली जाओ, तुम्हें पढ़ाई आगे करनी है, कोई सरकारी नौकरी पकड़नी है तो तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना और अपने परिवार वालों की भी चिंता मत करना। मैं तुम्हारे पास जितने तुम्हें पैसे चाहिए इतने पैसे पहुंचाता रहूंगा। और निधि की नौकरी हटा देता है और दोस्तों निधि को आकाश दिल्ली भेज देता है कोचिंग लेने के लिए। और जितना भी उसका खर्चा आता है वो मेहनत कर कर, क्योंकि वो भी पढ़ रहा है कॉलेज में, क्योंकि वो रह जाता है उस सेशन में, निधि आगे निकल जाती है। आकाश निधि के पास पैसे पहुंचाता रहता है और अपनी पढ़ाई को चला रहा है तो वो भी अब कॉलेज में पास हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है उसकी भी। दोस्तों निधि जब दिल्ली में कोचिंग लेती है तो निधि वहां पर बैंक मैनेजर बन जाती है। सरकारी कुछ टेस्ट उसने दिए थे जो उसके कंप्लीट हो जाते हैं और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। निधि जब बैंक मैनेजर बनती है तो वो सबसे पहला फोन आकाश के पास करती है।
आकाश जब इस खबर को सुनता है ना, तो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते कि मेरी जो प्रेमिका है, जो मेरी बहुत दिनों से साथी रही है, आज वो बैंक मैनेजर बन गई है, वो सफल नहीं हुई है, हालांकि मैं सफल हुआ हूँ। और यहाँ पर जो आकाश है सभी दोस्तों को मिठाइयाँ खिलाता है और कहता है कि तुम्हारी भाभी अब बैंक मैनेजर बन गई है, अब मैं भी अपनी पढ़ाई को अच्छे से आगे करूँगा। अब दोस्तों निधि की कुछ ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग लेने के बाद निधि सीधा आकाश के पास आती है और आकाश और निधि एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। और निधि कहती है कि अब मेरा ट्रांसफर हुआ है वहाँ पे, मतलब जहाँ पे उसकी नौकरी लगी है, तो निधि कहती है कि मैं अब नौकरी करूँगी और तुम अब अपनी पढ़ाई को आगे चालू करो। आकाश सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि इसने मेरे बारे में भी सोचा है और आकाश अब अपनी पढ़ाई में लगता है। दोस्तों निधि वहाँ पर नौकरी करने लगती है, लेकिन जैसे ही निधि दूसरे शहर में जाती है तो निधि अब आकाश से बात करनी कम कर देती है। आकाश बेचैन हो उठता है कि निधि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, और वो थोड़ा सा ना भीतर ही भीतर उदास रहने लगता है। अब आकाश सोचता है कि ये मेरा फोन क्यों नहीं उठाती। दोस्तों नौकरी को 4 ही महीने हुए थे, तभी उस लड़की ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। हमेशा आकाश की बातों को टालना, उसे बात नहीं करना। अब आकाश जब निधि फोन नहीं उठाती है तो उसके कमरे पर ही चला जाता है, जहां पर उसने कमरा ले रखा था, जिस शहर में वो नौकरी कर रही है। अब आकाश शाम के वक्त जाता है, करीबन 8 या 9 का टाइम होगा, और जाकर यहाँ पर निधि का कमरे का दरवाजा खटखटाता है। जैसे ही वो लॉक करता है तो अंदर से निधि निकलती है। निधि आकाश को देखकर पीली सी पड़ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद निधि के पास से एक लड़का निकलता है तो आकाश समझ जाता है कि भैया यहाँ तो दाल में कुछ काला है, और आकाश खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर वो चुप रहता है, लेकिन उसके बाद ना उसकी बेचैनी बढ़ने लगती और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने मेहनत मजदूरी कर कर तुम्हें पढ़ाया, मैं अपने घर भी पैसे कम पहुंचाया करता, लेकिन मैंने तुम्हारी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखा और तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो निधि कहती है, पहले तो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरे जो बैंक है वहीं के स्टाफ के हैं, तो ये मेरे पास कुछ काम के लिए आए थे। तो आकाश कहता है कि मैं सब कुछ समझता हूँ कि इस वक्त कौन सा काम होता है। और दोस्तों जब इन दोनों में बहस होने लगती है, तभी निधि आकाश का हाथ पकड़ती है और आकाश को घर से बाहर का रास्ता दिखा देती है। आकाश एकदम से ना उसकी आंखें खुल चुकी थी कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, और वो काफी चिंता में आ जाता है। और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ आ रहा है तो उसके मन में कई विचार आते हैं कि अपने आप को खत्म कर लूं या इस दुनिया में ही नहीं रहूं। अब वो अपने कमरे में जाकर दोस्तों 2 दिन तक अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है, ना ही तो किसी से बात करनी, ना ही कहीं पढ़ाई का कोई शेड्यूल रहा, ना कुछ भी, मतलब सब उसकी जिंदगी का बिखर चुका था। लेकिन 2 दिन वो अपने कमरे में जब रहता है तो सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं, और वो दूसरे दिन अपने बेड से खड़ा उठता है, कहता है कि इस धोखेबाज लड़की के ऊपर मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता, नहीं मैं अपने आप को खत्म कर सकता। और आकाश अब दोबारा छूना चाहता है, पढ़ाई को देखना चाहता है, और वो भी कुछ बनना चाहता है। और दोस्तों अब आकाश अपनी पढ़ाई में लग पड़ता है। आकाश मेहनत करता है, मेहनत करने पर दोस्तों IAS की तैयारी करता है। पहली बार में उससे नहीं होता है, दूसरी बार में भी उससे नहीं होता है, लेकिन तीसरी बार में आकाश सब कुछ कंप्लीट कर लेता है, और उसका जो इंटरव्यू होता है ना IAS बनने के लिए, वो भी क्लियर होता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। 2 बार उस पर क्लियर क्यों नहीं हुआ था दोस्तों? उसे मेहनत भी करनी थी, बच्चों को पढ़ाते थे, तब अपनी जो कोचिंग ले रहे हैं उसकी फीस फास चुकाया करते, तो तभी वो 2 बार रह जाते हैं। लेकिन तीसरी बार में आकाश सफल हो जाते हैं और वहां पर ये IAS बन जाते हैं। IAS बनने के बाद दोस्तों इनकी जो IAS बने हैं तो ये गुजरात में जाकर इनकी, जहाँ जिलाधिकारी बनते हैं, तो गुजरात में इनकी एक मीटिंग होती है सभी बैंक वालों की। अब सभी सरकारी बैंक के अधिकारी जितने भी उनमें काम करते हैं, बड़े बड़े लोग, वो सभी इकट्ठा होते हैं, तो उनमें एक निधि भी होती है। दोस्तों जब आकाश IAS बना था तो लड़की जो निधि है इसके परिवार वालों को भी पता चल जाता है, और यहाँ पर आकाश की माँ का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। पूरे गांव में पता चल जाता है कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले का बेटा IAS बन चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही गुजरात जाकर ये जो आकाश है मीटिंग अटेंड करता है, तो वहाँ पर ये निधि भी बैठी हुई है, क्योंकि ये भी एक बैंक की मैनेजर है।
तो यहाँ पर सभी की ना बातें चल रही थी। आकाश सबकी बातें सुनता है क्योंकि सबसे बड़ा अधिकारी वहां पर वही है फिलहाल। तो यहाँ पर निधि आकाश के सामने अटेंशन पाने के लिए एकदम से खड़ी होती है और अपने बैंक के बारे में तरह तरह की बातें करने लगती है कि हमने इतने लोगों को लोन दिया, इतने लोगों को हमारे बैंक से प्रॉफिट हुआ, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं सब लोग अच्छे से ले रहे हैं। मतलब वो सारी बातें बताने लगती है। तो आकाश उसकी तरफ नोटिस नहीं करता है और दोस्तों ये मीटिंग वहीं पर समाप्त हो जाती है। आकाश के साथ 2 बॉडीगार्ड होते हैं। आकाश अपनी कुर्सी से उठकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। बड़ी ही पत्ती वाली गाड़ी है उसकी, उसमें बैठ जाता है। तो निधि गाड़ी के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, आकाश मुझे तुमसे बात करनी है। तो आकाश यहाँ पर गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, और पहले अपना लहजा सुधारो, तुम क्या कह रही हो? मैं कोई आकाश नहीं हूँ, तुम मेरा नाम नहीं ले सकती, सर से मुझे कहकर मुझे सम्मान दो। और यहाँ पर आकाश उल्टा निधि में डांट लगा देता है, लेकिन निधि नहीं मानती है। तभी गार्ड गाड़ी से उतरते हैं और निधि को धमकाने की कोशिश करते हैं, मतलब हटाने की। तो आकाश कहता है, जो उसके आसपास हैं, रोकने की कोशिश करता है कि रहने दो, इसे मुझसे कुछ बातें करनी है। और निधि आकाश के पास आकर माफी मांगने लगती है, बहुत जोर जोर से माफी मांगती है, पैर पकड़ती है। आकाश कहता है कि सुनो मेरी बात, मैं वो आकाश नहीं रहा जिससे तुमने मेरा यूज किया था। मेरे पैसों से तुम पढ़ लिख कर एक बैंक मैनेजर बन गई। अब मैं वो आकाश नहीं हूँ, मैं एक जिला अधिकारी हूँ और तुम मुझसे ऐसे भी सड़क पर बात नहीं कर सकती। और निधि कई बार माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश निधि को माफ नहीं करता है और दोस्तों अपनी गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाता है। कहता है कि तुम जैसी लड़कियां ही ना और लड़कियों पर कीचड़ उछालती हो। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। हर लड़के का दिल होता है, हर लड़के की भावनाएं होती हैं। तुम तो जिधर पैसे दिखे उधर घूम गई, और तुम मुझे मेरे सामने क्या सफाई पेश करना चाहती हो? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी और के कहने पर मैंने कोई ऐसी बात तुमसे नहीं कही है। मैंने खुद ने तुम्हें देखा है कि तुम कैसी हो और कैसा तुम्हारा नेचर है। तो दोस्तों निधि एक भीगी बिल्ली की तरह खड़ी रह जाती है और आकाश निधि को माफी नहीं देता है और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। तो यहाँ पर एक धोखेबाज लड़की जिसने एक अपने प्रेमी, उस प्रेमी को जो बिल्कुल सच्चा उससे प्यार करता है, उसके लिए वो मेहनत मजदूरी करता था, नौकरी भी करता, अपनी पढ़ाई भी करता और उस प्रेमिका को भी पढ़ाता। तो दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को कैसा सबक मिला, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। आकाश ने सही फैसला लिया या गलत फैसला लिया, वो भी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, वो भी लिख सकते हैं। और सभी भाई मेरे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट करिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। तो कल फिर हाजिर होंगे एक और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों एक घरेलू कहानियां होती हैं, ये कहानियां सत्यता पर आधारित होती हैं। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपने भी ऐसा देखा होगा और सुना होगा, शायद आपके पास वाले ही घर में ये सब कुछ चल रहा होगा और आपको भी पता होगा। तो बिल्कुल झूठ तो है नहीं, नाम और गाम बदल दिए जाते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।